दोस्तों कई साल पहले एक संत हुए जिनका नाम था अच्युतानंद दास। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि एक शहर या कस्बा धरती में समा जाएगा। फिर काफी समय बीता और कुछ वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड की जांच करी। उस जांच की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र आने वाले समय में भूमि में धंस जाएगा। और अब जोशीमठ को देखकर यही लगता है कि संत की भविष्यवाणी और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बिल्कुल सही हो रही है। दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ आपको रीति रिवाजों से लेकर खान पान तक हर चीज अलग अलग देखने को मिलेगी। साथ ही भारत देश प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी है, क्योंकि हम भारतवासी नदियों को माँ का दर्जा देते हैं, इसलिए नदियाँ हमारे लिए बेहद ही मायने रखती हैं। यहाँ आपको गंगा से लेकर सरस्वती नदी का संगम देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि से होकर कई नदियां गुजरती हैं। इसके साथ ही गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है। यहाँ पर कई सारी नदियां एक दूसरे से मिलती भी हैं। उत्तराखंड को शुरुआत से ही तप करने के लिए सबसे खास स्थान माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों से लेकर कई महान राजाओं ने तप करने के लिए इसी भूमि को चुना था। सिर्फ यही नहीं, ध्यान लगाने के लिए कई ज्ञानी महात्मा और महर्षि भी इसी जगह पर आते थे। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जोशीमठ धरती में धंस रहा है। बात सिर्फ जोशीमठ की नहीं है, बल्कि इसके आसपास के जो भी इलाके हैं वे भी धरती में धंस रहे हैं। पूरे के पूरे पहाड़ दरक रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि संपूर्ण उत्तराखंड के नीचे एक ऐसा टाइम बॉम्ब फिट है जो कभी भी फट सकता है। ऐसे में क्या आप उत्तराखंड की खूबसूरती मंदिरों को दोबारा देख पाएंगे, जिसे आप तपोभूमि कहते हैं, जहां राजाओं ऋषि मुनियों ने तप किया था? क्या आप वहां दोबारा जा पाएंगे? जोशीमठ के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनके पक्के घरों में दरारें आ गई हैं। कुछ मकान ढह गए तो कुछ मकानों को सरकार ने तोड़ने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, आपको 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा याद होगी कि कैसे उत्तराखंड जलमग्न हो गया था, मानो भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया हो। लोगों का मानना है कि उससे भी भयंकर प्रलय का सामना अब आने वाले समय में लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार उत्तराखंड की देवी का अपमान कर रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की रक्षक देवी का रहस्य बताऊंगा। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर क्यों लुप्त हो जाएगा, डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय श्री हरि अवश्य। दोस्तों, उत्तराखंड में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन जोशीमठ में मौजूद नरसिंह देवता के मंदिर का इतिहास बेहद ही रोचक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 12,000 साल पहले बनाया गया था। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर की स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि पौराणिक काल में इस जगह को कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। जिस तरह इस मंदिर का इतिहास रोचक है, ठीक उसी तरह इस मंदिर की पौराणिक कथा भी बहुत ही ज्यादा रोचक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस मंदिर की उत्पत्ति की थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य इसी जगह पर तपस्या किया करते थे। माना जाता है कि जब भगवान ने इस मंदिर की उत्पत्ति की थी, उसके बाद यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य तपस्या करने लगे थे। मान्यता के अनुसार यह मंदिर आम लोगों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि यह मंदिर भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही बता देता है। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर, जहां भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है, यहाँ मंदिर में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है। भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। दरअसल नरसिंह भगवान की एक बाजू सामान्य है, जबकि दूसरा बाजू काफी पतला है और यह बाजू साल दर साल पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन नरसिंह भगवान का पतला हो रहा बाजू टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक शिला है जिस पर अभी अस्पष्ट आकृति है। कहते हैं कि भगवान की यह आकृति धीरे धीरे उभर रही है। जिस दिन यह आकृति पूरी तरह से उभर कर सामने आ जाएगी, उस दिन कलयुग का अंत निश्चित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर मरने से पहले 4 धाम की यात्रा कर ली तो जिंदगी सफल हो जाती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के मंदिर 4 पवित्र धाम हैं। साथ ही यह सभी धाम
उत्तराखंड में स्थित है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय की श्रृंखला पर स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस भव्य मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो बद्रीनाथ शहर में स्थित है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। दोस्तों, केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में भगवान शिव प्रकट हुए थे। कहते हैं कि जिस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। भगवान बद्रीनाथ के भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन उस मंदिर में नहीं कर पाएंगे जहाँ वर्तमान में वे दर्शन करते हैं, क्योंकि नर नारायण पर्वत के मिल जाने से बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भक्तों को भविष्य बद्री में मिल सकेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसी देवी माता की पूजा की जाती है जो हमारे चारों धामों की रक्षा करती हैं। कहते हैं कि यदि माता रक्षा नहीं करेंगी तो चारों धामों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, माता का मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थापित है और मंदिर में विराजमान है माँ धारा देवी। यह मंदिर उत्तराखंड का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। माता धारा देवी के चमत्कारों को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। आपको बता दें कि साल 2013 में उत्तराखंड में आई महाप्रलय को लोग माता धारा देवी के गुस्से से जोड़ते हैं। दरअसल यहाँ 16 जून 2013 में श्रीनगर में एक हाइड्रिल पावर प्रोजेक्ट के लिए रास्ता बनाने के लिए जन कल्याणकारी माता धारा देवी की मूर्ति को मूल स्थान से शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ में एक भारी तबाही आई, जिसमें हजारों जिंदगियां नष्ट हो गईं। दोस्तों, धारी गांव की कुलदेवी मां धारा देवी हैं। गांव के निवासियों का मानना है कि सरकार 28 तारीख को फिर से मंदिर शिफ्ट कर रही है, मूर्ति विस्थापित कर रही है। लोगों को डर है कि एक बार फिर से माता के क्रोध का सामना पूरे उत्तराखंड वासियों को करना पड़ सकता है। जोशीमठ तो बस तूफान के पहले की शांति है। तो मित्रों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। खैर, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।